हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोन एंड लाइट में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये तो आपको थंबनेल और टाइटल से ही पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें हम आज प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की जो कि आपके इकोनॉमेटिक्स के होने वाले हैं एंड उसमें आपका टॉपिक देखेंगे तो OLS के, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके हम क्या है बेसिक एंड मीडियम लेवल के आज क्वेश्चन करेंगे एंड कल क्या करेंगे थोड़ा से एक हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और स्टेटमेंट बेस्ड जो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है तो लेक्चर्स देखिए जिसकी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है इकोनॉमेटिक्स फॉर बिगनर्स या फिर UGC नेट इकोनॉमेटिक्स है, वहाँ से लेक्चर देखिए। लेक्चर के बाद आप क्या है उसी में लेक्चर में ही आपके क्या हो चुके हैं, हमने PYQ को सॉल्व करा रखा है, ठीक है, जो जो उस टॉपिक से PYQ बना है। एंड इसके बाद आप प्लस में अगर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो आपका यहाँ से पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। तो आपको ये ही करना है, इससे अलावा आपको एक चीज़ नहीं करनी है। एंड एट लास्ट आपको क्या है इसके बाद जब आपके ऐसे टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाते हैं तो आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए इसके साथ और एनालाइज करिए आप विद इन अ टाइम फ्रेम आपका कितना आप कर पा रहे हैं कितना नहीं, ठीक है। आपकी क्या है इसके बाद आपकी स्पीड कितनी, आप कितनी जल्दी पढ़ पा रहे हो, कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझ पा रहे हो एंड कितने जल्दी आंसर फाइंड कर पा रहे हो, ये मैटर करेगा, ठीक है। टॉपिक्स तो यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट होने वाला है बट उसके बाद आपको अपनी स्पीड पे काम करना और फुल लेंथ टेस्ट देकर आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ हो जाती है ना, पढ़ने के साथ साथ आपका क्या है कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको क्या है मोटिवेटेड होना पड़ेगा। मोटिवेटेड के लिए आप लोग क्या करते हैं वीडियोस देखते हैं, लाइक वीडियो आपके कितना 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन इतना ही आपको दे पाएगा इनपुट आउटपुट, ठीक है। आप क्या करें आप मैनिफेस्ट करें, जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को उतनी ज़्यादा आपके लिए क्या हो जाएगा ईजी बन जाएगा, ठीक है। मैनिफेस्ट करने से आपका क्या हो जाता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना सबकॉन्शियस, इसमें आपकी चीज़ें बैठ जाती है। एंड जब इसमें आपकी चीज़ें बैठ जाती है ना तो क्या होता है आपको ये पुश करता है आपके गोल की तरफ, गोल का है ये आपका, इसकी तरफ आपको बढ़ने के लिए पुश करता है। अगर आपका मन नहीं है ना पर आपका माइंड क्या है यहाँ से आपको सिग्नल भेजेगा भाई पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो आप जब ये 4 बार भेजेगा सिग्नल उसमें से आप एक बार तो उठोगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो एक बार भी उठ गए तो आप क्या है एक कदम तो आगे बढ़े। अगर ये 4 कदम की दूरी पे है, एक कदम आप आज बढ़ गए, एक कदम कल बढ़ गए, एक कदम परसों बढ़ गए, एक कदम उसके अगले दिन बढ़ गए। तो यहाँ पे देखिए आपका गोल तो कंप्लीट हो रहा है ना। एंड ये किसकी वजह से हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से, जो आपने क्या करा था यहाँ पे मैनिफेस्ट करा है। तो मैनिफेस्ट कैसे करना है आपको, जैसे कि आप अलग से टाइम नहीं निकालोगे, आई नो मैं बोल भी दूंगी आप नहीं करोगे। अभी आप बैठे हो लेक्चर सुन रहे हो ना, तो 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें क्लोज करो, ठीक है। अभी करो 10 सेकंड के लिए, अभी करते हैं, ठीक है। अपनी आंखें क्लोज करो, क्या करना है आंखें क्लोज करके आपको इमेजिन करना है क्या कि आप क्या है एक असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम देने गए हो UGC नेट का एंड वो आपका आज रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट आने के बाद आप क्या है क्लियर हो गए हो, ठीक है। ये मैनिफेस्ट करो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है एंड आपको वो ही एज्यूम करना है जैसे क्लियर होने पे आप क्या है फील कर पाओगे। जितनी खुशी आपको उस टाइम होगी उतनी ही खुशी अभी आपको फील करनी है। और उसके बाद आप क्या क्या कर सकोगे, आपकी क्या क्या आपने उम्मीद लगाई थी वो फील करो, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 10 सेकंड के लिए आप ये मैनिफेस्ट करो, रोज अब भी करो। एंड आपको क्या है मैनिफेस्ट करने के बाद जैसे आपने क्या है JRF का मैनिफेस्ट करा है कि मेरा JRF क्लियर हो चुका है एंड या फिर आपने क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लियर करने की मैनिफेस्ट करा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लियर हो गया या फिर आपने दोनों को क्लियर करने की कोशिश करा। तो अभी आपके पास अगर पेन कॉपी है तो वहाँ पे लिख दीजिए मेरा JRF क्लियर हो गया, ठीक है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अगर कॉपी नहीं है तो कमेंट में जाके लिख दीजिए यहीं पे कि JRF या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या दोनों, JRF असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर बोथ, ठीक है, इनमें से कुछ भी। तो अभी लिखिए आपने क्या करा यहाँ पे आपके माइंड में सिग्नल गया,
ठीक है, जेआरएफ का सिग्नल जाने के बाद यहाँ पे आपने उसे लिख दिया, मीन्स ये सिग्नल को आपने यहीं पे लॉक कर दिया एंड ये लॉक हो गया ना, आपको पूरे दिन ये आपको हेल्प करेगा। एंड ये अभी अगर आपने कर लिया, एक टाइम आप कर लिया है एंड अब नेक्स्ट टाइम कब करना है, जब आपको सोना है, सोने से पहले सेम 10 सेकेंड के लिए आपको आँख बंद करनी है, ठीक है। एंड आँख बंद करने के सोचना है आपकी सेम फीलिंग क्या है एंड उसके बाद आपको क्या है, कहीं पे लिखना है जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, कहीं भी किसी भी कमेंट में लिख दीजिए, आपके नोट पैड होगा मोबाइल में उसमें लिख दीजिए, कहीं भी आपको सोचने के बाद लिखना ज़रूर है, ठीक है जी। तो इतना आपको काम करना ही करना है। आई होप आपने 10 सेकंड के लिए आपको अपने आप को इमेजिन कर लिया है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं या फिर आपका जेआरएफ क्लियर हो चुका है। उसके बाद की खुशी, मम्मी पापा को कितना आपने करा है, प्राउड करा है, सब कुछ आपने आई होप अब फील कर लिया होगा, ठीक है। तो अब रियल वर्ल्ड में आते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और आप देखना, इससे आपको आप प्रोडक्टिव सर्च करते रहते हो, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, तो प्रोडक्टिविटी और किसी चीज़ से नहीं बढ़ने वाली, इस चीज़ से आपकी क्या है, डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। ये 10 सेकेंड आपकी लाइफ को कितना चेंज कर देंगे आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, बट आपको कुछ दिन बाद ज़रूर रियलाइज़ होने वाला है। तो अब क्या है, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एंड इफ़ क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करने से हमें सपोर्ट होता है एंड हमें सपोर्ट होगा तो हम और ऐसी वीडियो आपको लेके आएंगे जिससे कि आपका भी सपोर्ट होगा। आपका किस में सपोर्ट होगा, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट करिए एंड हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप इवेंचुअली अपने आप को ही यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको यहीं पे सब्सक्राइब बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको रोज़ डेली वीडियो यहाँ पे मिलती रहे, ठीक है। एंड आपके दोस्त भी अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको आप शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। तो चलते हैं आप अपने क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन क्या है। ये इजी और मीडियम लेवल है, यहाँ से क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एंड जैसे जैसे आप उसका प्रैक्टिस करते जाओगे आपके वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए बेसिक से उठाए जा रहे हैं क्वेश्चन, जिससे कि आप हाई लेवल को भी अचीव कर पाओ, ठीक है। अगर आप क्या है डायरेक्ट हाई लेवल पे जाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा करना, टाइम उतना ही लगना है। आप हाई लेवल क्वेश्चन पे जाओगे, फिर आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ बेसिक से ही क्वेश्चन करते हुए चलते हैं एंड हाई लेवल पहुँचते हैं तो सेम ही चीज़ होने वाली है। तो वीडियो को छोड़ के मत जाना कि इतने इजी क्वेश्चन कहाँ आते हैं, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, आ भी सकते हैं, बट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड हमने क्या है सुना ही होगा आपने कि कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करें, तो कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे भाई, ज़्यादा MCQ करोगे जब भी तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा रिवाइज करोगे चीज़ों को जब भी तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो सब चीज़ें यहीं मिलते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एट्रीब्यूटेड विद द मैथड ऑफ OLS। आपको बताना है कि OLS का मेथड आपको किसने दिया है, ठीक है। आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर दामोदर एंड गुजराती की बुक आपने पढ़ी है तो वहाँ तो आपने डेफिनेटली फर्स्ट ही लाइन में पढ़ा होगा कि इनमें से किसने आपको OLS में कंट्रीब्यूट करा है। क्या वो न्यूटन ने करा है, इसैक न्यूटन ने, या फिर कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने करा है, या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने करा है, या फिर थॉमस बेस ने करा है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, आई होप आपको पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है बी, जो कि है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये आपके बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, मेनली इन इकोनॉमेटिक्स फील्ड, ठीक है। इन्होंने क्या है OLS में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। द मेथड ऑफ OLS इज क्रेडिटेड टू, किसके नाम पे, आपका कार्ल फ्रेडरिक गॉस, एक क्या है जर्मन मैथमेटिशियन है जिसने डेवलप करी है टेक्निक टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या OLS में क्या करा है, OLS में बताते हैं कि आप कैसे अपने पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते हो किसी रिग्रेशन मॉडल के। तो आई होप आपको अब याद रहेगा अगर आपको अब तक नहीं पता था तो, ठीक है। क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है आपका कि व्हाट इज द 2 वेरिएबल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन इक्वेशन इन OLS, ठीक है। OLS के अंदर आपकी पॉपुलेशन की रिग्रेशन फंक्शन पूछी है,
मैं बता दूं हमारे दो इक्वेशन होती हैं, दैट इज़ एक तो होती है आपकी पॉपुलेशन की एंड एक होती है आपकी सैंपल की। ठीक है, इसमें आपका पॉपुलेशन के पूछा है, पॉपुलेशन के क्या शो करता है, आपके 2 पैरामीटर्स शो करता है पॉपुलेशन का रिग्रेशन फंक्शन, एंड 2 पैरामीटर्स में आपका क्या होते हैं, ऑब्जर्व्ड पैरामीटर्स होती हैं। ठीक है, एंड सैंपल के में आपके कौन से पैरामीटर होते हैं, एस्टिमेटेड, जो आप एस्टिमेट करते हो। तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की इक्वेशन पूछी है, तो इनमें से आपकी कौन सी इक्वेशन होगी पॉपुलेशन की। यहाँ देखिए आपके 2 पैरामीटर्स होने चाहिए। ठीक है, ये 2 पैरामीटर्स हैं, एक वेरिएबल है बट यहाँ पे आपकी एरर टर्म नहीं है। ठीक है, यू वाई आपकी यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे आपका ये गलत हो गया। एंड बी में देखिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, 2 पैरामीटर हैं, ये आपका इंटरसेप्ट बताता है, ये आपका स्लोप बताता है, एंड ये आपकी एरर डिस्ट्रीब्यूट टर्म को बताता है। ठीक है, तो आंसर तो आपका बी ही रहने वाला है। ठीक है, एंड इसमें देखिए आपकी यू आई नहीं प्रेजेंट अगेन, एंड ये आपके यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स दिए हुए हैं, आपके पैरामीटर्स इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें अगेन ये आपका गलत हो गया। एंड यहाँ पे देखिए आपके पैरामीटर्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, डेट इज वाई आई इक्वल्स टू β1 प्लस β2। ये आपका इंटरसेप्ट बताता है, ये आपका स्लोप बताता है। स्लोप के ये दोनों ही पैरामीटर है, बट ये इंटरसेप्ट पैरामीटर बोला जाता है एंड इसको आपको स्लोप पैरामीटर बोला जाता है। एंड इसमें आपकी वेरिएबल्स होती है जो कि कांस्टेंट नहीं होती, ये वेरी करती रहती विद पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये जो आपके पैरामीटर्स होते हैं ये आपके कांस्टेंट रहते हैं हमेशा, एंड ये वेरी नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एंड दिस इज योर एरर टर्म। So this is the 2 variable regression function where yi your dependent variable and xi क्या है यहाँ पे। ठीक है, xi आपके इंडिपेंडेंट जो मैंने बताया है, एंड β1 एंड β2 क्या हो गए, आपके पैरामीटर्स हो गए, और ui क्या है, आपकी एरर टर्म हो गई। ठीक है, बेसिक है बहुत ज़्यादा, आई नो, बट आपको अगर आपने अब तक बिल्कुल भी कुछ नहीं स्टार्ट करा तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाई लेवल के लिए आपको बेस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, इसलिए बेसिक से ही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, व्हाट इज द रेसिडुअल term in the SRF, that is sample regression function equation। सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन इक्वेशन में हमारी एरर टर्म होती है, मैं बता देती हूँ आपकी इक्वेशन इस टाइप से होती है, वाई आई कैप, जिसके ऊपर कैप लग जाए वो सैम्पल का मॉडल है। ठीक है, β1 कैप प्लस β2 कैप xi प्लस ui। ठीक है, और इसमें भी आपका कैप है, तो ये आपको पूछा है इसमें आप यू आई को कैसे निकालोगे, एंड यू आई आपकी म्यू आई क्या होती है, रेसिडुअल टर्म होती है। ओके, रेसिडुअल टर्म मीन्स एरर टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म, आप कुछ भी कह दे, जो आपका ये वेरिएबल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट कर रही है स्टिल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो उस चीज़ को हम जो बची हुई चीज़ होती है वो आपके एरर टर्म में डाल देते हैं। तो आपके सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन में एरर टर्म कैसे निकालते हैं, ये आपका होता है जो आपको ट्रू वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, दिस इज़ योर ट्रू, जो कि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में होता है। अगर हमने उसमें से माइनस कर दिए जो आपने एस्टिमेट करी है, जो आपके सैंपल का निकल के आया है डिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों को माइनस करने पे जो भी आपका डेविएशन निकल के आया है, इसे हम क्या बोल देते हैं, योर एरर टर्म। तो यहाँ पे देखिए आपके जो ए इक्वेशन है, दिस इज़ योर आंसर राइट। आप देखोगे ए के साथ आपकी सी भी सेम है, बट इसमें क्या है, आपकी एस्टिमेट वाली पहले है एंड ट्रू वाली आपकी बाद में है। तो हमेशा आपकी ट्रू वाली पहले होगी एंड एस्टिमेट वाली बाद में होगी, मेक श्योर दैट। ठीक है, तो आंसर 3 क्या हो गया, आंसर क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट दैट इज वाई आई माइनस वाई आई कैप। ठीक है, द रेसिडुअल को हम म्यू आई कैप से प्रेजेंट करते हैं,
ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एस्टिमेट वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को हम वाई आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एस्टिमेट जो हम निकाल रहे हैं उसे वाई आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे वाई आई है सिंपल एंड फ्रॉम द सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। इन द OLS मेथड व्हाट डज सिंबल YI cap and बीटा 1 कैप एंड बीटा 2 कैप रिप्रेजेंट। बीटा 1 कैप एंड बीटा 2 कैप आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अभी मैंने बताया जहाँ पे भी आपका कैप आ जाता है वो आपके क्या हो जाते हैं, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन के पैरामीटर्स हो जाते हैं। एंड ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, एस्टिमेट होते हैं, एस्टिमेटेड पैरामीटर्स होते हैं, ट्रू पैरामीटर्स होते हैं, या फिर एरर टर्म होती हैं, या फिर आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू होती हैं। तो आपको बताना है यहाँ से ये आपके कौन से होते हैं। तो मैंने ये बता दिया था आपके ये पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। एंड ये आप जो एस्टिमेट करते हो अपने सैंपल में, आप हमेशा क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो चीज़ों को। तो जो भी आपके सैंपल की चीज़ों पैरामीटर्स होंगे वो हमेशा आपके एस्टिमेटेड पैरामीटर होंगे। तो बीटा 1 कैप एंड बीटा 2 क्या हो गया, आपके एस्टिमेटेड कोफिशिएंट हो गए। कोफिशिएंट है पैरामीटर किसके, रिग्रेशन मॉडल के, जो कि आप किस लिए हेल्प करते हैं, ये यूज़ करे जाते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड को कैलकुलेट करने में, ठीक है। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक सब कुछ आपका। अगर आपने लेक्चर सुना है तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ पहले जाके लेक्चर सुने, और आपको उसके बाद स्टिल कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट करिएगा। प्लीज़ कमेंट कर, यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते चलिए। कमेंट करिए, जो भी डाउट है, डाउट क्लियर होंगे तो ही आपकी प्रिपरेशन क्या है, एक राइट डायरेक्शन में बढ़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुइटेबल। मेक श्योर आप नॉट को क्या है, हाईलाइट कर लो। बट आपका जो CBT मोड होता है उसमें आप हाईलाइट नहीं कर पाते, ठीक है। जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉट वगैरह पे, यहाँ पे तो आपका बड़ा बड़ा है, वहाँ पे आपको बस ऐसे नॉट लिखा होगा एंड कभी ध्यान नहीं जाता, सच में नहीं जाता। आप अगर फर्स्ट टाइम दोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये सिली मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, मॉक टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप एटलीस्ट सिली मिस्टेक को अपने यहाँ पे एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन आपकी ना हो। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट सुइटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द बेस्ट फिट इन OLS। OLS को बेस्ट फिट करने के लिए एक कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, इनमें से आप क्या यूज़ नहीं करोगे एंड क्या अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या मिनिमाइजिंग, आप OLS एस्टिमेट करते वक्त आप मिनिमाइज करोगे सम ऑफ रेसिडुअल को, ठीक है। ये आपके लिए, अगर आपने सम ऑफ रेसिडुअल को मिनिमाइज कर दिया, ये आपके बेस्ट फिट निकाल के देगा या बेटर रिजल्ट निकाल के देगा, या फिर आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल को, या फिर आप मैक्सिमाइज करोगे लाइवलीहुड फंक्शन को, या फिर मिनिमाइज करोगे एब्सोल्यूट रेसिडुअल को, ठीक है। इसमें हम हमेशा क्या नहीं करते, हम हमेशा जो हमारे ये, मैं पहले रब कर देती हूँ, जो हमारी रेसिडुअल होते हैं इनके सम को खाली हम मिनिमाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम इनके सम को मिनिमाइज करेंगे तो ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी ये रिग्रेशन फंक्शन है, ये आपका म्यू टर्म एक यहाँ पे निकल गया है, एक यहाँ पे निकल गया है, इस पॉइंट पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। आप देखेंगे ये आपकी इस टाइप से म्यू टर्म आ गई। ये आप लाइन से आप देखोगे ये आपका पॉजिटिव में जा रहा है एंड ये लाइन के नीचे देखोगे नेगेटिव में, ये आपका पॉजिटिव में जा रहा है एंड ये आपके नेगेटिव में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाते हैं, जो कि हमारा एक रिजल्ट निकालने में आपका हिंड्रेंस पैदा करते हैं। तो इसलिए हम क्या है, इसका हमेशा जो भी आपकी म्यू टर्म निकल के आई है इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर के बाद इसका हम सम करके उसके मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हम क्या नहीं करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आगे आता भी है तो खाली सम ऑफ रेसिडुअल को मिनिमाइज नहीं करते, उसके सम ऑफ स्क्वायर को, आपकी जैसे यू टर्म है म्यू का सम हम नहीं करते मिनिमाइज, हम क्या करेंगे, पहले म्यू का स्क्वायर करेंगे फिर उसके टर्म को हम
सम करेंगे, फिर उसका मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिनिमाइजिंग, आपका आंसर क्या है? ए, दैट इज मिनिमाइजिंग द सम ऑफ रेसिडुअल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या बोलते हैं? OLS का एम क्या है? टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल, नॉट जस्ट सिर्फ सम ऑफ रेसिडुअल को मिनिमाइज करना नहीं होता, बिकॉज द सम ऑफ रेसिडुअल कुड बी जीरो, जीरो हो जाएगा इवन इफ रेसिडुअल आर वाइडली स्कैटर्ड। ठीक है, चाहे आपका रेसिडुअल कितना ही ज़्यादा फैला हुआ है यहाँ तक, बट आपके क्या है, मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीरो हो जाता है। एंड जो आपका शो करेगा कि किसी और फैक्टर की वजह से आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट नहीं जा रहा है, बट ये आपके क्या होगी, यहाँ से रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगी, जिससे कि आपका OLS गलत निकल के आ सकते हैं। इसलिए हम हमेशा उसका सम ऑफ स्क्वायर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या कहता है कि व्हाट डज दी SRF इक्वेशन हेल्प टू एस्टिमेट। SRF इक्वेशन आपकी क्या एस्टिमेट करती है? अगर आप SRF निकाल रहे हो, उसमें आप क्या किस पर्पज से उसे लगा रहे हो एंड क्या उसके एस्टिमेट करोगे? क्या आप एस्टिमेट करोगे ट्रू वैल्यूज ऑफ YI या फिर ट्रू वैल्यूज ऑफ XI, या फिर आप रिलेशनशिप देखोगे बिटवीन YI एंड XI का, या फिर आप वैल्यू निकालोगे रेसिडुअल की? जब भी हम SRF निकालते हैं तो हम देखते हैं कि YI पे क्या इफेक्ट पड़ा ड्यू टू चेंज इन XI के चेंज होने से, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से YI पे कितना इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, या फिर उसके कम होने से वो कितना कम हुआ है, या फिर बढ़ने से वो कम हो रहा है, या फिर कम होने से वो बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपके रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप निकल के आ रहा है। तो आपके इस वजह से आंसर क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। हमेशा हम सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन में क्या शो करते हैं, क्या मेजर करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन दी YI एंड XI आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? द एस्टिमेटेड, जो भी आपने निकाली है रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही, 6 क्वेश्चन करेंगे एंड कल की क्लास में अगेन हम OLS से ही अगेन नेक्स्ट लेवल के 6 क्वेश्चन करेंगे। तो इन्हें कल रिवाइज करके आना एंड उन्हें करोगे प्लस में, तो आपका यहाँ से आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने अब तक लेक्चर नहीं देखा तो पहले लेक्चर जाके देखिए एंड इन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के रिवाइज करिए एंड कल सेम टाइम पे आएंगे 3 o'clock। ठीक है, 3 PM पे एंड क्या है, हाई लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर वीडियो अगेन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको ऐसी वीडियो रोज़ चाहिए तो। आपकी अभी थोड़ा सा आपको ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जैसे जैसे हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते जाएंगे, आप देखोगे कि ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ से आपको क्लियरिटी बहुत मिलेगी एंड आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए थैंक यू। ठीक है, एंड मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए एंड मैनिफेस्टेशन करना मत छोड़ेगा। अगर आज से स्टार्ट कर दिया है हमारे लेक्चर के साथ तो कल से आज से कंटिन्यू रखेगा, और इसे कंटिन्यूस में रखने से आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा मिलने वाला है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपको कुछ भी है, पैसा कमाना है या फिर कुछ भी, आपको कुछ भी चाहिए, उसके लिए जितना मैनिफेस्ट करोगे वो उतनी ही आपके पास आएगी। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। ठीक है जी, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।